हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस टॉपर माइंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जितने बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। मैथ मॉडल पेपर जो 2024 में बिहार बोर्ड लॉन्च किया था, और इस वीडियो के माध्यम से हम 51 से लेकर के 100 तक का सलूशन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा और एक से एक जो है गजब का ट्रिक आपको देंगे। उस ट्रिक के माध्यम से पूरे 50 क्वेश्चन आप केवल 25 मिनट में हल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जैसा कि आपके स्क्रीन पे है। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। देखिए, प्रायिकता जो होता है ना, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कहता है कि प्रायिकता जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नहीं होता है ना। ये कहता है प्रायिकता जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा नहीं होता है। प्रायिकता 1 के बराबर है, हो सकता है, ये हो सकता है, पर प्रायिकता 1 से छोटा कभी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से 52 कह रहा है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। अब एक से अगर लगातार मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए इसमें से क्या होगा वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ 89 तक का मान निकालेंगे कॉस में तो सभी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को कॉस 90 से गुना कर दीजिए। तो कॉस 90 से अगर आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप देखिए कॉस 90 का मान कितना होता है, तो साइन जीरो जीरो होती, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो फाइनली 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। आपको पता है ना कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों 53 नंबर का सवाल देखिए आप सबकी स्क्रीन पे है। बहुत गजब का, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है और आप सब बढ़िया से ध्यान देंगे। कि कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा क्या होगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज होता है। अब देखिए यहाँ पर लंब 3 है और आधार 4 है। आधार 4 है ना, तो कर्ण फाइनली कितना होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से एच का मान 5 आ गया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। प्यारे बच्चों, P का वैल्यू देखिए यहाँ पर आ चुका है 3, पहले से दे रखा है, और एच का मान 5। 3/5 जो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा 54, मतलब जो भी सवाल आपको बताएंगे एकदम ठोस बताएंगे और पूरा बढ़िया से। आप सब बढ़िया से वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। वीडियो शेयर करिए और लाइक करके हमें कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा लगता है आपको वीडियो हमारा। अब कहता है इतना और इतना का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए समांतर माध्य पूछा है तो सबको जोड़ देंगे या गिन के जगह भाग दे देंगे। जोड़िए 1 2 3 4 5 एक्स है। ठीक है, प्लस जोड़िए 3 6 3 9 9 18 12 30। यहाँ इतना हो जाएगा बटा कई गो टोटल है, 1 2 3 4 5 गो टोटल है। अब प्यारे बच्चों भाग देंगे ना, तब 5 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, प्लस 5 छक्का 30 बचेगा 6। तो यहाँ से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 55 नंबर का सवाल कहता है साइन 18/cos 72। इसमें हमेशा ध्यान रखिए अगर ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, ठीक है, तो यहाँ आगे कुछ नहीं रहता है, तो फाइनली इसका आंसर एक ही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए 56 नंबर का सवाल देखिए कि कहता है बाबू कि पी एक्स बराबर इतना है, तो पी एक्स का एक शून्य कितना होगा। इसे मान रखिए, डायरेक्ट मान रखिए और हल हल करने के पीछे नहीं रहिएगा। देखिए एक्स का मान अगर 2 रखते तो 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस में हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, अब माइनस में 4। देखिए 0 आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, अब माइनस में 4 तिया 12, अब माइनस में 4, तो 12 4 16, अब माइनस 16, मतलब 0 आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 4 रखने पर आया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा 4। ठीक है। 57 सबसे छोटी अभाज्य
और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? अब प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। 4 दूनी कितना होता है? 8। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 58 नंबर का क्वेश्चन में आ जाइए। 58 का क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कितना गजब का है। इस श्रेणी का कौन सा पद बेरासी है? फाइनली पूछा है, मान लो एनवा पद बेरासी, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 82। अब आप बैठा दीजिए, a का मान कितना है? 2 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान, 6 में 2 घटेगा तो 4 इज इक्वल टू 82। अब कैलकुलेट करेंगे ना, तो 82 में 2 घट गया 80, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 80। अब बटा में आ जाएगा 4। अब काटिएगा तब 20 आ जाएगा। यहाँ माइनस में 1 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1, यानी कितना? 20 और 1 21। ये हो गया प्यारे बच्चों। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी एक फॉर्मूला बता देते हैं। क्या होता है ना, कौन सा पद बेरासी देल है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है ना, tn में a घटा देना है। समझ में आ रही है? अब बटा में आपको क्या करना है, यहाँ पर बटा में जो है d से भाग दे के उसमें 1 जोड़ देना है। आप ये से बनाइए, डायरेक्ट बन जाएगा। तो n हो गया 82। अब 82 में a घटा दीजिए, मतलब 2। अब बट्टा में देखिए d कितना आएगा, तो 6 में से 2 घटेगा 4। क्लियर है? इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80/4। 80/4 यानी 20। अब प्लस 1 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 21वां पर। हमेशा ये फार्मूला फॉलो करेगा, हमेशा काम करेगा। 59, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इतना है तो उसका आयतन कितना होगा? देखिए, शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसी तरह से 60 नंबर का क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो आप टोटल 50 तक में जो है प्यारे बच्चों 25 सम होगा, अब 25 विषम होगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बी नंबर सही। या फिर आप 0 से 50 के बीच में विषम संख्या पूछा था, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है। उसी तरह से अगला 61 नंबर का क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। डिग्री आप सब याद कर लीजिएगा, और किसी भी सवाल में अगर आप लोगों को डाउट रहेगा तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके जो है कमेंट का उत्तर ज़रूर देंगे, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, 62 क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अब देखो एक वृत्त है और यहाँ पर एक बिंदु P है, और P से 2 स्पर्श रेखा, एक ठो PA, ठीक है, और एक ठो PB। एगो का नाम डाल देते हैं A और एगो का नाम डाल देते हैं B। 2 स्पर्श रेखा, यदि PA का मान 4 है तो बोलता है PB का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी इसका भी लंबाइयाँ 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखना, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कि कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग इतना और गुणनफल इतना है? तो बताइए, द्विघात बहुपद पूछा है ना, तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 3x और उधर लास्ट में प्लस में है 2। अब ये वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर है, एकदम आसान आसान सवाल है। 64, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, अब एगो वृत्त है, इसके केंद्र से यहाँ तक में टोटल दूरी 13 सेंटीमीटर है, स्थित बिंदु P है, ठीक नहीं? अब कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया 12। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? मैंने आपको बार बार बताया, 5 12 13 समकोण त्रिभुज होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए, कर्ण 13 दिया हुआ है, लंब 12 दिया हुआ है, तो
एक भुजा बच गया 5, तो वही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी सवाल में डाउट नहीं